नमस्कार दोस्तों, वेलकम सभी को डीएम मोबाइल रिपेयर में। दोस्तों देखिए, आज मेरा पास एक सेट है जो पोको C51 का है। तो इसको आज मैं रीप्रोग्रामिंग करूँगा और इसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है उसका पूरा वीडियो मैंने डाल दिया। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको प्रोग्रामिंग किया। ठीक है, तो इसको एमएमसी चेंज और एमएमसी रिपेयर दोनों ही वीडियो है ये। तो आपको एमएमसी चेंज करने का ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एमएमसी रिपेयर करने का ज़रूरत है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका सारी फाइल मेरा पास मौजूद है। ठीक है, आपका इधर उधर घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मेरे से कांटेक्ट कीजिए तो मैं मेरा पास जो फाइल है टेस्टेड फाइल में वो आपको दे दूँगा। तो आप एक बार इस फाइल डालने से आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा एमएमसी चेंज करने के बाद। ठीक है, तो देखिए एमएमसी रिपेयर करने का पूरा प्रोसेस मैंने देखा दिया। एमएमसी रिपेयर करने से पहले पूरा बैकअप लेना आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, सिक्योरिटी से लेकर सिक्योरिटी फाइल, खास करके आप लोग सिक्योरिटी फाइल को बैकअप ले लो, उसको बाद सारी काम मेरा होगा। ठीक है, आपका फ़ोन एमएमसी चेंज से लेकर ऑन करने तक। ठीक है, तो देखिए एमएमसी रिपेयर कैसे करते हैं इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने इसको बैकअप ले लिया। अभी देखिए इसको एमएमसी को रेडी करने के लिए पहले आपको एमएमसी को फैक्ट्री रीसेट करनी होती है। ठीक है, तो देखिए एमएमसी को मैंने फैक्ट्री रीसेट कर दिया। उसको बाद इसको फिर आइडेंटिफाई करके एक बार इरेज कर देता हूँ, मेमोरी पूरा फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इरेज हो गया। अभी देखिए आपको क्या करनी है, फिर आइडेंटिफाई करके एक बार हेल्थ रिपोर्ट को ज़रूर चेक करें। ठीक है, देखिए हेल्थ रिपोर्ट आपका सही नहीं है, 10% नहीं है, तो आप यहाँ पर जीपी पार्टीशन को चेक लगा के राइट कर दो तो आपका हेल्थ रिपोर्ट सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा हेल्थ रिपोर्ट सही है, नैंड टेस्ट भी सही है, हमारा एमएमसी प्रॉपर तैयार है। ठीक है, अभी इसको कौन कौन सा फाइल डालनी है, देखिए यहाँ पर डिजिबल राइट प्रोटेक्ट में शो होता है, तो इसको एक बार आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको अंदर डंप डाल रहा हूँ, EXD बूट ऑन बूट टू को डाल रहा हूँ, इसको पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को सही करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने EXD और बूट ऑन बूट टू को डाल दिया। उसके बाद देखिए इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही हो गया। अभी इसको 256 MB का जो डम मैंने लिया उस डम को डालता हूँ। ठीक है, डाल के इसको एमएमसी को बोर्ड में फिक्स करता हूँ, करके अनलॉक टूल से इसको ऑफिशियल जो फर्मवेयर है उससे फ्लैश करता हूँ। अब देखते हो इसका अंदर क्या होता है। नहीं होता है तो अगला प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी देखिए मैंने इसको फिक्स कर लिया, अनलॉक टूल ऑन किया, उसको बाद उसको ऑफिशियल जो फर्मवेयर है उसको फ्लैश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए बिल्कुल फ्लैश हो गया, हमारा फ़ोन भी ऑन हो गया। ठीक है, देखिए नो कमांड पर है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करके ऑन करके देखता हूँ ऑन होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, देखिए नो कमांड मोड पर है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने फिर से एक बार ऑन किया, अभी देखता हूँ क्या होता है। देखिए फिर से नो कमांड आ रहा है, फ़ोन पूरा ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर से मैंने इसको एमएमसी को उठाता हूँ और उसको बाद उसको EFI में कनेक्ट करता हूँ, करके इसको अगला प्रोसेस क्या होगा वो दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर से फैक्ट्री रीसेट करके मेमोरी को पूरा इरेज कर दिया, फिर से आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, अभी कौन कौन सा फाइल आपको डालनी है ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने मेरा पास इसका फुल डाम है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फुल डाम को डालूँगा। फुल डाम डालने से पहले आपको ध्यान रखनी है, आपका जो मैंने 256 MB जो डंप दिया है उस डंप से आपको EXD बूट ऑन बूट टू इसको डालना है। ठीक है, देखिए मैंने जो छोटा वाला डाम है, छोटा वाला डाम से इसको EXD बूट ऑन बूट टू को डाल के पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को सही कर लिया। इसको बाद देखिए जो मेरा पास बड़ा वाला डाम है 4 GB का, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए राइट हो रहा है, इसको पूरा राइट होने दीजिए। उसको बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड पर फिक्स कर देना है। ठीक है, ये नो कमांड का ऑप्शन है, कुछ फाइल गलत फाइल चढ़ने से और कुछ फाइल मिसिंग होने से इस तरह का प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए मेरा पास फुल डंप है इसका, तो इसको फुल डंप को
राइट कर दिया। तो राइट करके एमएमसी को बोट में फिक्स करते हैं और उसको बाद देखते हो इसको जो नो कमेंट का जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए आपका इस फाइल को ज़रूरत है, आपका इस सोल्यूशन को ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते। आपको इधर उधर घूमने का ज़रूरत नहीं है, मेरा पास सारी टेस्टेड फाइल है। आपको मैं एक बार में इस फाइल दे दूंगा और इसको ट्रिक्स बता दूंगा तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने एमएमसी को अभी फिक्स करता हूँ बोर्ड में। तो देखिए मैंने एमएमसी को फिक्स कर लिया। अभी इसको अनलॉक टूल से एक बार फिर से फ्लैश करूँगा वही ऑफिशियल फर्मवेयर से। ठीक है, तो देखूँगा इसको अंदर क्या दिक्कत है। देखिए मैंने वीडियो फास्ट कर दिया क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम लगा इसलिए। देखिए अभी देखिए हमारा सेट ऑन हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। ऑन होता है पूरा क्या नो कमेंट पर रखता है। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन अभी तक लोगो पर है। देखिए हमारा फ़ोन पूरा ऑन हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको FRP का निशान है क्योंकि इसका सिक्योरिटी के अंदर इसको FRP भी होता है। मैंने इसको FRP को फिर से अनलॉक टूल से एक बार निकाल लिया, FRP को इरेज कर दिया। देखिए अभी इसको सेटअप करता हूँ और देखता हूँ इसको अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। अभी आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इसमें। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन पूरा तरफ से ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला कोई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छा रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। आपका इसका सारी फाइल को ज़रूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते, मैं आपको इस फाइल को दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।